हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के नेक्स्ट पोएम की। बहुत ही प्यारी सी पोएम है। इनके पोएट है वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पोएट थे। ये अपने टाइम पे जो जो एक ट्रेंड चलता था कि पोएम्स शुड बी वेरी कैलकुलेटेडली रिटन, राइमिंग स्कीम्स के साथ होनी चाहिए। सो ये वो जो एक पोएम का, पोइट्री का जो एक तरीका होता है लिखने का, उसको पूरा चैलेंज करते हुए इन्होंने अपना पूरा एक न्यू एक स्टाइल ही चालू कर दिया था, जैसे फ्री वर्स कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था इंग्लिश इंग्लिश जब हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर, तब फर्स्ट चैप्टर के टाइम पे, फर्स्ट पोएम के टाइम पे हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पोएम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पोइट्रीज के बारे में, जिसमें एक था फ्री वर्स। फ्री वर्स इज समथिंग जिसके अंदर there is no rules, there is no rhyming scheme। वो बस एक फ्लो ऑफ आइडिया होता है जो आप फील करते हो। एक एक पॉइंट को लेके, एक टॉपिक को लेके पूरा हर लाइंस उस डायरेक्शन में जाता है विथ नो प्रॉपर पैटर्न। एक कोई पैटर्न नहीं होता है फ्री वर्स में, कोई पैटर्न नहीं होता है। जनरली पोएम्स के अंदर कुछ पैटर्न मिलेगा आपको। एवरी 2 लाइन्स राइम होती है, एवरी थर्ड लाइन राइम होती है, तो कुछ पैटर्न होता है पोएम में। सो ये चीज के ऑलमोस्ट पूरा ऑपोजिट जाते थे वॉल्ट विटमन। बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पोएट थे वो। एंड पर्सनली उनकी एक पोएम है जो मुझे बहुत पसंद है, कैप्टन ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन नाम की एक पोएम है जो मुझे बहुत पसंद है। ओके, सो आपको अगर मौका मिले तो जरूर वो पढ़िएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट है उसके पीछे भी, वो पोएम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। उन्हीं की एक पोएम है एनिमल्स करके। ये एक्चुअली बहुत सारी पोएम का एक किताब था, लाइक उनमें से एक सिलेक्टेड पार्ट है ये एनिमल्स का। सो जिसमें वो बात कर रहे हैं, पहली बात एनिमल्स, लेट मी शेयर द बुक विद यू गाइस, फिर और बात करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड शेयर करिए वीडियो को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग इस साल जो दिक्कत हुई है उसमें वो थोड़ा सा अपनी स्टडीज बेटर कर सके। एसएससी के बहुत प्यारे वीडियोस मिलेंगे आपको। ओके, सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, एनिमल्स। एनिमल्स यूनिट 2 का पहला हमारा टॉपिक है एनिमल्स। ओके, सो इसमें वॉल्ट विटमन जी ने बताया है कि जानवर कितने अच्छे लगते हैं उनको, वो कितने बेटर है इस वर्ल्ड में ह्यूमंस से। जब वो वर्ल्ड बोलते हैं तो हमें समझना है वो ह्यूमंस की, एज ह्यूमन काइंड की पूरी बात कर रहे हैं कि वो कितने बेटर है, एनिमल्स कितने बेटर है फ्रॉम ऑल द ह्यूमंस टुगेदर। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि काश वो भी एनिमल बन जाते, एनिमल बन सकते, एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते, तो उन्हें कितना अच्छा लगता रहना। कॉज ही फील्स दैट ह्यूमंस बहुत बुरी तरह से रहते हैं, बहुत बुरा बुरे हैं एक तरह से, एंड एनिमल्स आर मच बेटर इन लिविंग लाइफ। जिंदगी जीने में ये बहुत अच्छी तरह से जीते हैं एनिमल्स अपनी जिंदगी, ऐसा इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो सबसे पहले वार्मिंग अप एक्टिविटी देखते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट, गेट इनटू पेयर्स एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग। द मोर आई लर्न अबाउट पीपल, द मोर आई लाइक माई डॉग। ओके, मार्क ट्वेन। ओके, मार्क ट्वेन एक और राइटर है, राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है मार्क ट्वेन। उनकी ये लाइन है कि मैं जितना लोगों के बारे में जानता हूं, जितना लोगों को समझता हूं, उतना मुझे मेरा पेट डॉग, कुत्ता, उतना मुझे अच्छा लगता है। ये लाइन से वो क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली हमें बोला है डिस्कस दिस एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली एक आइडिया आपको दे देता हूँ, आप जरूर लिखिएगा आपको क्या फील होता है ये लाइन से, आप क्या कनेक्ट करते हो ये लाइन से। मार्क ट्वेन बेसिकली बता रहे हैं कि वो इतना, जब जितना वो लोगों को जानते जा रहे हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, कितने सेल्फिश होते हैं लोग, कितना धोखाधड़ी करते हैं सब, कितनी आपस में कॉम्प्लेक्सेस पैदा करते, ड्रामा पैदा करते हैं। सो ये सारी चीजें से वो इतने परेशान हैं। वो जितना ये चीजें किसी के बारे में जानने लगते हैं,
उन्हें वो अपना कुत्ता ज्यादा अच्छा लगता है, जो वफादार है, जो जो उनको बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल लव। डॉग्स का लव अगर आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट डॉग्स का लव इज अनकंडीशनल। वो लिटरली अनकंडीशनल लव रहता है। वो आपको एक बार प्यार करने लगेंगे, इतना प्यार करते हैं, देयर इज नो लव कंपेयर टू अ डॉग्स लव फॉर यू, ऐसा। सो ये मार्क ट्वेन एक लाइन से ये अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि द मोर आई लर्न अबाउट पीपल, द मोर आई लाइक माई डॉग। उतना मुझे अपना कुत्ता ज्यादा अच्छा लगने लगता है जितना मैं लोगों को जानने लगता हूँ। सो आप ये कर सकते हो खुद से। सेकंड में आपको दिया है, पुट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एबिलिटीज गिवन बिलो इन द प्रॉपर सर्कल्स। ओके, नीचे सर्कल्स क्या है, ह्यूमंस, एनिमल्स, कॉमन टू बोथ। ओके, तो कुछ यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स, एबिलिटीज दी है जो ह्यूमंस कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स कर सकते हैं, जो और कुछ दोनों में कॉमन है। सो हमें वो सर्कल्स में पुट करना है। जैसे सेल्फ कंट्रोल, आई वुड से दोनों में होता है, ह्यूमंस में भी सेल्फ कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं, एनिमल्स में भी सेल्फ कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं, तो कॉमन टू बोथ होगा। कम्युनिकेट्स, तो कम्युनिकेट एक तरह से लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन एनिमल्स भी करते हैं, राइट, वो आपस में भी अपना कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। सो कम्युनिकेट्स ह्यूमंस भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। लव एंड केयर, ये भी दोनों करते हैं, ह्यूमंस भी लव एंड केयर करते हैं, एनिमल्स भी लव एंड केयर करते हैं। कुक्स, तो ये सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स कुकिंग नहीं करते हैं। खाते जरूर है, ईट्स नहीं लिखा है, कुकिंग लिखा है। गुड मैनर्स, ओके, गुड मैनर्स भी दोनों में होते हैं, हम समझेंगे। हैज 360 डिग्री विजन, ये तो एनिमल्स में ही होती है, हमारे पास 360 विजन नहीं होती है। शोज ग्रैटिट्यूड, ओके, शोज ग्रैटिट्यूड भी हम दोनों में लिख सकते हैं एक तरह से। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, इट इज गुड वर्ड, यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है टू बी थैंकफुल, किसी किसी भी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, यू शुड बी ऑलवेज बी थैंकफुल टुवर्ड्स अदर्स, यू शुड शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। आपको हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको हमेशा लोगों की कदर करनी चाहिए। सो वो जो आप व्हेन यू शो दैट कि आप यू डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड एंड यू केयर एंड यू फील गुड, सो ये आप जो थैंकफुलनेस दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, to show gratitude to others. Okay, we should always be gratitude, we should always show gratitude towards others. फिर नेक्स्ट है lives for more than 150 years, ये तो एनिमल्स ही होते हैं, हम लोग 150 years से ज्यादा तो नहीं जीते। स्विम्स, तो ये दोनों कॉमन टू बोथ होगा, ह्यूमंस भी स्विम करते हैं, एनिमल्स भी स्विम करते हैं। लर्न्स कंप्यूटिंग, तो ये तो सिर्फ कंप्यूटिंग मतलब काउंटिंग वगैरह जो हो गया बेसिकली, ये ह्यूमंस करते हैं। नेक्स्ट है वर्शिप्स गॉड, ये इंपॉर्टेंट है इस पोयम के हिसाब से। वर्शिप्स गॉड, एनिमल्स कोई गॉड या कोई चीज को वर्शिप नहीं करते हैं, कोई डिटी या कोई इंसान को जिसे गॉड का मैसेंजर या ऐसा माना गया है, वो ऐसा भी किसी को पूजते नहीं है। ओके, वर्शिप्स गॉड सिर्फ ह्यूमंस करते हैं। स्लीप्स इन स्टैंडिंग पोजिशन, तो ये एनिमल्स करते हैं, स्लीप्स इन स्टैंडिंग पोजिशन। ह्यूमंस खड़े खड़े नहीं सो सकते, आई डोंट नो, आप सो सकते हो तो मुझे बताइए। हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइए कौन सा एनिमल खड़े खड़े सो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो कौन सा एनिमल लाइक पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है, तो ये भी आप मुझे बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट है स्टैंड्स अप इमीडिएटली, तो आई गेस स्टैंड्स अप इमीडिएटली दोनों दोनों ही उठ सकते हैं फटाक से, राइट। तो कॉमन टू बोथ आएगा। ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन, तो दोनों ही बच्चे बड़े करते हैं, सो ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन कॉमन टू बोथ। बिलोंग्स टू वेरियस स्पीशीज आफ्टर बर्थ, तो ये बिलोंग्स टू वेरियस स्पीशीज आफ्टर बर्थ, तो हमारा जैसे अलग हर एक का स्पीशीज होता है, राइट, तो यहाँ पे ये भी कॉमन टू बोथ होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो दैट वाज एक एक्टिविटी सिंपल सी, आपको करनी थी ये, बट मैंने आपको हेल्प कर दी। Okay, now at times, especially when you are frustrated, you wish you were an animal, a bird, a fish, a butterfly, and not a human being. Say which of the above you would choose to transform, to give 3 or 4 reasons for your choice. Okay. So I don't know आपके साथ ये हुआ है कि नहीं, बट मेरे साथ ये बहुत होता है। लाइक अभी भी मैं कभी कभार सोचता हूँ, बचपन से मुझे ना उड़ने का बहुत शौक है। आई फील समटाइम्स कि काश मैं उड़ सकता। मैं एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं सोचता हूँ काश मैं बर्ड होता, बट मेन आइडिया वही है उसके पीछे कि काश मैं बर्ड्स की तरह उड़ पाता। एंड यू नो आई जस्ट
कहीं उड़ चले जाता और बस सारी तकलीफें, सारी जो प्रॉब्लम्स है, जितनी सब ह्यूमन लाइफ का ड्रामा है, उससे दूर हो जाता कहीं किसी तरह से, एंड शांति में कहीं पीसफुली रहता, कहीं पहाड़ों में रहता मैं जरूर. सो आई फील काश, आई विश आई कुड बी अ बर्ड. तो ये मेरा आंसर होगा. आई विश आई कुड बी अ बर्ड एंड फ्लाई ऑफ टू सम प्लेस where there is peace. There is just me and my solitude. What is a solitude? So it is basically आपको अकेला रहना, जो हम कहते हैं, लोगों से अकेला, लोगों से दूर रहना, अकेलापन. So thus lonely is a different thing. Being lonely and solitude is a different thing. Solitude is a good thing जो आप चाहते हो, दूसरों से दूर रह के आप अपना पीस, अपना जोन में रहना चाहते हो. That is solitude. Lonely is kind of in a bad terms कि आप डिप्रेस हो, वैसा. लोनली हम लोगों के बीच में रह के भी लोनली हो सकते हैं. सो सॉलिट्यूड इज अ गुड काइंड ऑफ अकेला रहना. सो मेरा आंसर ये होगा कि आई विश आई कुड बी अ बर्ड. फिश तो नहीं होना चाहूंगा मैं. आई डोंट थिंक सो. मैं पानी में इतना टाइम, वाटर रियली, डीप वाटर रियली स्केयर्स मी. आई गेस जितना मैंने डीप वाटर के बारे में देखा है डिस्कवरी पे. बटरफ्लाई तो नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है मेरे ख्याल से, आई गेस, इसीलिए. एंड वो इतना लाइक रैंडमली और इतना, आई डोंट थिंक सो मैं बटरफ्लाई बन सकता हूँ. एनिमल तो कोई पता नहीं मैं एनिमल बन पाऊंगा कि नहीं. अगर बनूंगा तो शायद से आई गेस लेपर्ड या स्नो लेपर्ड या समथिंग कुछ बनूंगा वो, क्योंकि जो एकदम अगेन सॉलिट्यूड में होगा, नॉर्मल सबसे दूर होगा, हिमालय हिमालय माउंटेन्स में कहीं पे होगा. तो माय मेन आंसर वुड बी आई वुड लाइक टू बी एन बर्ड. ओके, आप मुझे कमेंट में बताइए आप क्या बनना चाहोगे. व्हाट यू विश टू बी. अगर आप बन सकते तो किस में ट्रांसफॉर्म होते. एंड गिव मी एटलीस्ट 2 रीजंस व्हाई यू वुड डू दैट. ओके, सो दैट वाज माय थर्ड आंसर. We come across many animals. Fourth question है in our vicinity. Vicinity यानी हमारे आसपास. We have also read about different animals in books. Make a list of all animals fall under various categories. तो ये आप प्लीज खुद ही कीजिएगा. अलग अलग आपको बताना है वाइल्ड एनिमल्स के नाम, पेट एनिमल्स क्या क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स क्या है. So you can do that. So let's start with the main topic हमारा जो है एनिमल्स के बारे में. पोयम जो है प्यारी सी फ्री वर्स. वॉल्ट विटमैन का फोटो दिख रहा है बड़ा प्यारा सा. बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है, क्योंकि रिवॉल्यूशन लाए इन्होंने. एक नया तरीका, एक नया ट्रेंड चालू कर दिया, जिसके बाद बहुत लोग इनके फॉलोअर्स बन गए. सो वेरी इम्पैक्टफुल पोएट है ये. उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं. वॉल्ट विटमैन 1819 से 1892, a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. He was a non-conformist in all respects, including his social life. तो सबसे पहले तो non-conformist क्या होता है? ओके, ये अच्छा, ये अमेरिकन थे पहली बात तो. ये अमेरिका में बिलोंग करते थे. क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं. एक होता है जो द मेन सेक्स गोज एज जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स दूसरे प्रोटेस्टेंट्स कहे जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये नॉन कन्फर्मिस्ट इज अ टर्म यूज्ड जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं. तो ये एग्जैक्टली इतना डिटेल मुझे क्रिश्चियनिटी का इतना ठीक से नहीं पता. मतलब मुझे पता है, बट आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग अबाउट इट एग्जैक्टली. बट आई नो दिस कि देयर इज अगेन पार्टीशन क्रिश्चियनिटी के अंदर. जीसस, कुछ लोग सिर्फ जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मदर मेरी को फॉलो करते हैं. एंड आई गेस जो मदर मेरी को फॉलो करते हैं उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है. ओके, सो प्रोटेस्टेंट्स करके एक सेक्ट है पूरा, जो नॉन कन्फर्मिस्ट है. दे डोंट वर्शिप जीसस क्राइस्ट. इनके चर्चेस अलग होते हैं, इनका पूरा सब कुछ सिस्टम अलग होता है. ओके, होते ये क्रिश्चियंस ही है, लेकिन अलग इनका थोड़ा कंसेप्ट है. सो नॉन कन्फर्मिस्ट यानी ये वो आइडिया ये कह रहे हैं कि इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि नॉट ओनली रिलीजियस वाइज, यानी इनका जो फॉलो करते थे,
वो हर सोशल लाइफ के हिसाब से भी नॉन कन्फर्मिस्ट थे। नॉन कन्फर्मिस्ट का एग्जैक्ट यहाँ पे मीनिंग अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा? कन्फर्मिस्ट वो होता है जो पर्सन को लोगों का कंफर्मिटी चाहिए। ही नीड्स अश्योरेंस, ही नीड्स अश्योरेंस, लोगों का अश्योरेंस चाहिए कि वो सही कर रहे हैं या ही इज बीइंग पॉपुलर अमॉन्ग देम। सो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ही इज अ नॉन कन्फर्मिस्ट। इन्हें लोगों के ओपिनियन, लोगों के थिंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, इन्हें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। वॉल्ट विटमैन खुद अपने आप को समझते हैं, वॉल्ट विटमैन खुद अपना पोटेंशियल जानते हैं, अपना टैलेंट जानते हैं, एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स टू बी। उन्हें लोगों के ओपिनियन, लोगों के कंफर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ही इज अ नॉन कंफर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये यहाँ पे एक्चुअली बहुत एक लाइन में बहुत ही डीप बात बोल दी है कि ही इज अ नॉन कंफर्मिस्ट। उससे बहुत चीजें पता पड़ती है एक पर्सन के बारे में। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, what he finds complicated and false. तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे बात हो रही है कि वॉल्ट विटमैन को एनिमल्स ज्यादा क्लोज लगते हैं, अपने से जुड़े हुए लगते हैं अपने से, रेदर देन ह्यूमंस हु आर फॉल्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लाइफ में, एंड फॉल्स यानी फेक होते हैं, झूठ होते हैं, दिखावा। आजकल के लाइफ में आप ये बहुत ही ज्यादा देखोगे, एवरीवन इज प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे डोंट इवन नो दैट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग। ये बहुत लेट रियलाइज होता है, एंड कितने लोग को तो पूरे लाइफ टाइम तक रियलाइज भी नहीं होता है कि दे हैव बीन ऑलवेज बीन अ फेक पर्सनैलिटी टू अदर्स। ओके, सो फॉल्स और कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमंस है जो वॉल्ट विटमैन को नहीं पसंद है। उन्हें एनिमल्स पसंद है हु आर सिंपल, who are like content, satisfied, and at cool, ऐसा। So let's read the actual poem क्या है। पहले मैं as usual उसको एक बार full read कर दूंगा। Okay, after that I'll explain you line by line. Okay, so let's start. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? By Walt Whitman. So बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली बहुत ही कम छोटी सी पोयम है, लेकिन कितनी पावरफुल बातें कह दी इन्होंने, और कितना लास्ट में हमें रीडर्स को एक खतरनाक सा क्वेश्चन पूछ लिया। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन, वर्ड वाइड वर्ड इसको तोड़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा। सो पहले तो कह रहे कि काश में पहले आई कुड टर्न, यहाँ पे टर्न मतलब एग्जैक्टली है काश में एनिमल बन जाता, एनिमल के साथ रहने के लिए। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव, मुझे लगता है अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता तो मैं एनिमल्स के साथ रह लेता। क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि वो कितने काम, इजी काम एंड सेल्फ कंटेन्ड है, सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। I stand and look at them long and long. वो इतने काम और इतने सेल्फ सेटिस्फाइड है कि मैं उन्हें घंटों तक देख सकता हूं बस खड़े होके। इतना वो उनसे अपना पीस, अपना शांति पाते हैं एनिमल्स के बीच में, ऐसा इनका कहना है। They do not sweat and whine about their condition. तो अब यहाँ पे sweat का मीनिंग नॉट लिटरल मीनिंग नहीं है कि पसीना आता नहीं है, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि उन्हें कोई
एंजाइटी या घबराहट या डिस्ट्रेस ऐसा चीज नहीं कभी फील होता है। उन्होंने कभी एनिमल को एंजाइटी फील करते या डिस्ट्रेस या अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते हुए या अपने कंडीशंस जो उनकी हालातें हैं जैसे वो रह रहे हैं वो सोचते हुए रोते हुए नहीं देखा, कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। वाइनिंग यानी टू क्राई एंड कंप्लेन एक तरह से। कोई आपको जैसे इंसानों की जो आदत होती है जो हमेशा अपने कंप्लेन्स के बारे अपना कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, अरे यार मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे तो होता ही नहीं है। दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट द कंडीशन, दे डोंट टेक एक्शंस टू इम्प्रूव दैट। वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, बस अपने हालात के बारे में कंप्लेन किए जा रहे हैं। सो दे ऑलवेज लाइक स्टूडेंट लाइफ की अगर ऐसे लाइक आपके लेवल की बात करूं तो आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव, मैं कभी कभार कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी देखता हूँ कि सर ये हमसे होता ही नहीं है। ये आप ये कंप्लेन करके क्या कर लोगे? व्हाट व्हाट क्या कुछ होगा नहीं उससे। ट्राई टू गो ऑपोजिट ऑफ इट। देयर इज नो देयर इज नो गुड इन टॉकिंग अबाउट द नेगेटिविटी। आपकी कंप्लेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। वाइनिंग, दैट इज वाइनिंग, उसे कहते हैं WHINE, दैट इज H साइलेंट। ओके, सो वाइनिंग आपके रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। टेक एक्शंस फॉर इट। जो आपको प्रॉब्लम है, फाइंड द सोल्यूशन टू इट। देयर इज नथिंग आपके लेवल के लाइफ का प्रॉब्लम्स जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ओके, लाइफ अभी आपकी बहुत आगे बाकी है। आप अगर ये लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे अगर आप अपने स्टडी फॉलो नहीं कर पा रहे हो या कुछ अपना रूटीन नहीं बना पा रहे हो, उसके ऊपर अगर आप रो रहे हो, सो दैट इज जस्ट वाइनिंग, दैट इज जस्ट यू आर जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। ओके, आपके कंडीशन पे रो के कुछ फायदा नहीं है आपका। सो डोंट स्वेट ओवर इट, डोंट वाइन ओवर इट, टेक एक्शंस फॉर इट, डू समथिंग बेटर फॉर इट, मेक अ प्लान, मेक अ गोल, वर्क फॉर इट। तो ये कह रहे कि एनिमल्स को इन्होंने कभी एंजाइटी या डिप्रेस्ड नहीं देखा है जैसे ह्यूमंस एंजाइटी फील करते हैं। जैसे कि अगर आप मेनी पीपल, सर ये कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, पोर्शन कब कंप्लीट होगा, सर मेरे इतने परसेंट आएंगे नहीं आएंगे, सर मैं फेल हो गया तो। सो ये आप फ्यूचर का सोच सोच के ऐसा होगा तो ये सोच के आप अभी डिप्रेस हो रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, और अभी जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो। यू आर कंप्लेनिंग कि आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आपका स्टडी मैनेज नहीं हो रहा है, या जो भी आपका कोई प्रॉब्लम्स है, सो कहने की बात, डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट योर कंडीशंस। ओके, सो एनिमल्स नहीं करते हैं, ह्यूमंस करते हैं ये चीज। तो वॉल्ट विटमैन का ये पॉइंट है कि मैं एनिमल्स के साथ खुश रहूंगा, मैं उनके साथ रहना चाहूंगा, बिकॉज दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशंस। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब ये भी बहुत ही डीप बात बोला है कि ह्यूमंस इन द डार्क यानी नाइट की बात, ह्यूमंस रातों को जागते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के अपने गुनाहों, सिंस यानी एक तरह से जो उन्होंने कहीं ना कहीं गलत काम कर दिए, कहीं ना कहीं किसी को हर्ट किया। तो इट इज वेरी हार्डली एक्चुअली कि कोई किसी को हर्ट करके सोचता है, दैट इज एक्चुअली गुड थिंग कि वो उसको रियलाइज हुआ कि उसने किसी को हर्ट किया। बट यहाँ पे सिंस इट मीन्स एक इन जनरल बात हो रही है कि कोई किसी को भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब सोच सोच के रात भर जागता रहता है, लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप, और रोता है। वीप यानी अगेन टू क्राई होता है। सो एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल्स अपने पास्ट के बारे में, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि आप, पहले बात हो गई फ्यूचर एक तरह से, और थोड़ा सा प्रेजेंट कंडीशंस का फालतू का हम कंप्लेनिंग की बात हो रही है। यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि आपने पास्ट में जो कर दिया उसके बारे में सोच सोच के रात भर जाग के रोना, ये ह्यूमंस करते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं। इसीलिए ये एनिमल्स के साथ रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखी है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो यहाँ पे भी देखिए, अब पहले तो ये चीज समझिए कि वॉल्ट विटमैन कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गॉड को मानना गलत है। पहले ये आपको लॉजिक समझना चाहिए। ड्यूटी टू गॉड करना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा ये यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। इनका यहाँ पे है कि जो भगवान के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो इतने लोग गलत चीजें करते आते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं दूसरों पे, या एक नॉर्मल लिविंग पे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू, देयर आर मेनी रिलीजन्स, मेनी पीपल
जो रिलीजन के नाम पे गर्ल्स को कुछ काम करने नहीं देते. सो दैट इज नॉट ट्रू. गॉड ऐसा क्यों बोलेगा कि कैन मेल्स कैन डू दैट एंड फीमेल्स कांट डू दैट, राइट? सो ऐसा ऐसा नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, राइट? तो ड्यूटी ऑफ गॉड के नाम पे आपसे कुछ चीज कराई जा रही है. सो दैट इज उसको उन्हें वॉल्ट विटमैन को ये बहुत ही डिस्गस्ट करता है, उन्हें वो गंदा फील कराता है. मेक मी सिक का मतलब होता है टू, एकदम ही गंदा फील कराता है. तो एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते. एनिमल्स किसी गॉड या गॉड की ड्यूटी ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते कि गॉड को नहीं मानते ऐसा कुछ, राइट? सो दैट लाइन मीन्स दैट, ओके, ड्यूटी ऑफ गॉड, भगवान को मानना, ओके, गुड. इफ यू बिलीव इन सम गॉड, इट इज गुड. यहाँ पे यू शुड बी वेरी क्लियर कि वॉल्ट विटमैन आपको भगवान को न मानने से नहीं बोल रहे हैं, आपको लॉजिकल होने बोल रहे हैं, आपको रैशनल होने बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली भगवान ऐसा चाहते थे हमारे पास ऐसा करना. ओके, मोरल्स तो सब जगह सही होते हैं. लाइक राइट, कुछ चीज राइट है तो हर जगह राइट होगी, हर रिलीजन में राइट होगी, हर ट्रेडिशन में राइट होगी. और कुछ चीज रॉन्ग होगी तो वो हर एक के लिए रॉन्ग होगी. उसके लिए गॉड फेवरेबल नहीं हो सकते कि यार ये यहाँ पर अलाउड है वहां पर अलाउड नहीं है, राइट? तो ये यहाँ पे लॉजिकल होने को आपको कह रहे हैं थोड़ा सा. एंड कह रहे कि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है एंड ह्यूमंस में ये फीचर है. सो आई एम नॉट रियली हैप्पी विथ ह्यूमंस. आगे वो कहते हैं नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. तो अब कह रहे हैं कि कोई डिससेटिस्फाइड, ह्यूमंस आर सो डिससेटिस्फाइड पीपल, यानी इवन आफ्टर अर्निंग, इवन आफ्टर, वो हमेशा मटीरियल चीजों के पीछे भागते हैं. इन जनरल ह्यूमंस हमेशा मटीरियल चीजों के पीछे भागते रहते हैं. दे वांट कार 3 BHK, 3 BHK हुआ तो दे वांट 5 BHK. एक कार है तो 2 कार चाहिए. तो ये मटीरियल चीजों के पीछे भागते रहना, नेवर बी सेटिस्फाइड, नेवर बी कंटेंट, ये चीज जो है ह्यूमंस के अंदर बहुत ही बुरी सी है. तो यहां पे वो कह रहे हैं कि पागलों की तरह वो ओनिंग थिंग्स, टू ओन मतलब उसका, उसके ऊपर हक जमाना, तो ये ह्यूमंस करते हैं कि हक जमाने वाला काम. एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. एनिमल्स किसी चीज पे ऐसा हक जमाने का काम या कोई मटेरियल चीज के पीछे भागने का काम ऐसा कुछ नहीं करते हैं एनिमल्स. ओके, सो ये यहां पे कह रहे हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. यानी कि एनिमल्स कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है. दे आर ऑल सेटिस्फाइड, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ. नॉट एकदम हैप्पी भी नहीं बोलेंगे, दे आर ओके विद देयर लाइफ, दे डोंट रियली केयर, वैसा केयर फ्री जिंदगी जी रहे हैं अच्छे से, लिविंग इन द मोमेंट. ये इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर लिविंग इन द मोमेंट. एनिमल्स आर लिविंग इन द मोमेंट. एक अगर आपको मैं सिंपल सी बात बोलूं, जो डियर होता है नाउ, डियर डियर लोग पानी पीने जाते हैं, राइट? डियर का ग्रुप या कोई भी एनिमल का ग्रुप पानी पीने जाता है. दे नो समवेयर, राइट, कि वो खतरा है कहीं ना कहीं, राइट, कि लायन या टाइगर उन पे हमला कर देता है. इट इज अ कॉमन थिंग, राइट? वो देखते ही है कि उनके कोई ना कोई लाइक ग्रुप मेंबर्स को खा लिया गया है, राइट? बट वो सोच के दे नेवर स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, दे नेवर स्टॉप गोइंग देयर. उनको वो इतना थॉट प्रोसेस वैसा रखा ही नहीं है, इतना थिंकिंग उसके पीछे रखा ही नहीं है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो वहां जाऊंगा ही नहीं, वहां पे तो लायन होगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा. या कहने का बात, दे डोंट, दे लिव इन द मोमेंट, दे लिव इन द मोमेंट. ये फ्यूचर का सोच के, पास्ट का सोच के, दे डोंट चेंज देयर लाइफस्टाइल या दे डोंट चेंज देमसेल्व्स. तो दिस इज द थिंग अबाउट एनिमल्स जो वॉल्ट विटमैन को अच्छी लग रही है. जबकि ह्यूमंस लिव इन द पास्ट और लिव इन द फ्यूचर और बिहेव इन सच अ ग्रीडी मैनर दैट ओनिंग थिंग्स, और ये सब डिससेटिस्फाइड वे में रहते हैं, जो वॉल्ट विटमैन को अच्छा नहीं लगता है. आगे लिखा है नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. तो ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट अगर समझा जाए तो टूवर्ड्स, मेरे ख्याल से वन ऑफ काइंड. ओके, यहाँ पे समझना है आपको फिर से. आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये ऐसा नहीं बोल रहे कि जीसस क्राइस्ट को मानना बुरी बात है, ऐसा कुछ. ओके, यहाँ पे सिर्फ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि सिंस पहली बात तो ये प्रोटेस्टेंट्स है, तो हो सकता है वो उस हिसाब से उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इंसान थे, जीसस क्राइस्ट एक ह्यूमन बीइंग थे एंड ह्यूमन बीइंग सारे उनको फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमंस को फॉलो कर रहे हैं. सो उन्हीं के काइंड, वन ऑफ अ काइंड, यानी कि उसी ह्यूमंस का ह्यूमन ही है वो, राइट?
जीसस क्राइस्ट भी ह्यूमन है, राइट? तो ह्यूमन काइंड को ही वो जो सालों पहले रह चुके थे, उसको उसके आगे अपना घुटना टेक रहे हैं और उसको पूज रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि बरसों साल पहले एंसेस्टर्स या हमारे एक लायन था, उसको हम पूज रहे सारे लायंस मिलके, ऐसा कुछ नहीं करते एनिमल्स। ओके, ऐसा ह्यूमंस करते हैं। दे नील बिफोर वन ऑफ अ काइंड, उन्हीं के काइंड का, ह्यूमन के काइंड का जो हजारों साल पहले रह के जा चुका है, तो उसको वो पूज रहे हैं। नॉट इवन जस्ट क्रिश्चियनिटी में, दूसरे रिलीजन्स में भी ऐसा है। सो अगेन यहाँ पे आपको समझना है, ये किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं हो रही है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि हाउ फुलिश इन्हें लगता है ये चीज करना, कि हम ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, इरैशनली इरैशनली किसी भी चीज को फॉलो कर लेते हैं, जो कि एनिमल्स नहीं करते हैं। आगे है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो यहाँ पे रिस्पेक्टेबल का अलग सा मीनिंग है, यहाँ पे एकदम ही ज्यादा हैप्पी भी नहीं है और एकदम ही ज्यादा अनहैप्पी भी नहीं है, पूरे अर्थ पे दे आर ऑल कंटेंट। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और ये जो इनका एनिमल्स जो है, वो वॉल्ट विटमैन को अपना ट्रू नेचर, इनका जो ये सिंप्लिसिटी, कंटेंट कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाना, कंटेंट वाला नेचर उन्हें दिखाते हैं, और ये जैसे है वैसे प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, और वॉल्ट विटमैन उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, जैसे है वैसे अपना लिया। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. तो यहाँ पे tokens का भी अलग मीनिंग है थोड़ा सा। tokens यानी वही बात होगी जो वो क्वालिटीज प्रोजेक्ट करते हैं, जो वो सिंप्लिसिटी, जो वो एकदम इनोसेंट है, जो वो एकदम ही सेटिस्फाइडली, कंटेंटली अपनी लाइफ लिविंग इन द मोमेंट वाला जो जी रहे हैं, वैसा काइंड, लव, ये वाले सब क्वालिटीज जो है, वो एनिमल्स उन्हें दिखाते हैं। एविंस यानी टू शो, ये वो दिखाते हैं कि हमारे पास ये क्वालिटीज है, और ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, यानी ह्यूमंस के अंदर होनी चाहिए, ऐसा एनिमल्स उन्हें फील कराते हैं। एनिमल्स में ये क्वालिटीज है, टू बी काइंड, टू बी लव, टू बी लविंग, ये सारी क्वालिटीज हैं उनके अंदर। तो ये उसे टोकन्स कहा गया है। सो ये उन्हें दिखाते हैं कि ये हमारे पास है, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, और तुम्हें ऐसा होना चाहिए। लाइक एज अ ह्यूमन, जब वो राइटर को बोल रहे, वॉल्ट विटमैन को बोल रहे, इट मींस इट इज एड्रेसिंग द होल ह्यूमन काइंड, पूरे ह्यूमन काइंड को एड्रेस कर रहे हैं, कि वो तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि टू बी काइंड, टू बी केयरिंग, टू बी लविंग, टू लिव इन द मोमेंट, टू लिव इन द प्रेजेंट। अभी प्लान, अभी का बात करो, नाउ, टॉक अबाउट नाउ। फ्यूचर का सोच के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पास्ट का सोच के रोना धोना नहीं है, ड्यूटी ऑफ गॉड के नाम पे गलत काम नहीं करना है, इरेशनल माइंड नहीं रखना है, रैशनल थिंकिंग रखनी है, लॉजिकल थिंकिंग रखनी है। ये सारी बातें हमें एनिमल्स सिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये टोकन्स है, हमारे पास ये पावर्स है, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। फिर है लास्ट में क्वेश्चन है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो ये कहते हैं, क्या मैं बरसों पहले कुछ इसी तरह से जा रहा था और मैंने ये सारे टोकन्स कहीं ना कहीं गिरा दिए ऑन द वे। तो ये वो चीज कह रहे हैं कि क्या मैंने ये चीजें गिरा दी, मैंने ये, मेरे पास ये सब क्वालिटीज थी और ये टोकन्स गिरा दी, मतलब नॉट फिजिकली गिरा दी, इट मींस हम भी पहले के जमाने में ऐसे थे, और हमने ये कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है हम भूल चुके हैं। टू बी काइंड, टू बी हेल्पफुल, टू नॉट केयर अबाउट ओनिंग थिंग्स, टू नॉट केयर अबाउट ओनिंग थिंग्स, मटीरियलिस्टिक लाइफ, हम लोग ग्रीडीनेस, जो ये सारी जो क्वालिटीज है, ये पहले नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। सो ये सारी चीज हमने क्या खो दी है? अच्छा रहना, इनोसेंटली, टू प्रेजेंट इन द मोमेंट, कंटेंट रहना, सेटिस्फाइड रहना, जो मिला उसी में खुश रहना, क्या ये सारी बातें हम भूल चुके हैं? क्या हमने ये टोकन्स गिरा दिए हैं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट में। सो दैट वाज एनिमल्स, शॉर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। होप आपको समझ में आया होगा, होप आपको मजा आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके व्यूज बताइए मुझे पोएम के बारे में इन द कमेंट बॉक्स, and be in the moment.
ओके, बाय।